स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। तो आज हमारे साथ हैं विरल शर्मा, जिन्होंने हाल ही में उत्तराखंड PCS में 7th रैंक हासिल की है और एज ए SDM सेलेक्ट हुए हैं। उसी के साथ विरल बिहार PCS में भी सेलेक्ट हुए हैं और आज हम विरल से बात करेंगे उनके एक्सपीरियंस के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विरल, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक साथ दो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में रैंक हासिल की है। थैंक यू सर। सो विरल, आप हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का भी पार्ट रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो अनिल स्वरूप की सर की गाइडेंस थी, जो कि हमारे चीफ मेंटर हैं स्टडी IQ के, उनकी गाइडेंस ने आपको कैसे आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन में या ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन में हेल्प की? सर इंटरव्यू में सर ने ग्रुप बना दिए थे 15 से 16 स्टूडेंट्स के जो इंटरव्यू दे रहे थे। तो हम लोग उसमें डेली डिस्कशन करते थे। उसमें ये रहता था कि हम लोग उसमें पहले से टॉपिक डिसाइड कर लेते थे, ये डिस्कशन करना है जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते थे और वो हम आपस में डिस्कशन करते थे। फिर हमने उसमें एक चीज़ ये भी की थी कि सर ने बोला था कि मॉक इंटरव्यूज़ लिया करिए एक किसी भी एक स्टूडेंट का। तो हम लोग 15-16 लोग एक स्टूडेंट का एक दिन में हमने बनाया गया कि एक का लेंगे हम लोग मॉक इंटरव्यू। वो हम लोग लेते थे 40 से 45 मिनट एक स्टूडेंट का होता था। उसमें उससे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि उससे हम ये देखते हैं कि सामने वाला कैसे बोल रहा है, उसको भी हम इम्बाइब करते हैं। फिर जब हमारा मॉक इंटरव्यूज़ होता है तो जब 15-16 लोग अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं तो कई सारे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं हमारे डैफ के ऊपर प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये जो ग्रुप डिस्कशन होता था हम लोग का, ये बहुत इंटरव्यू के लिए बहुत फ़ायदा किया था। ओके, मैं बता दूं, जो विरल बात कर रहे हैं वो जो हमारे ग्रुप्स होते हैं वो व्हाट्सएप डिस्कशंस ग्रुप होते हैं, जिसमें इंटरव्यू अपेयरिंग कैंडिडेट्स को, जो लाइक माइंडेड कैंडिडेट्स होते हैं बेस्ड ऑन लैंग्वेज और बेस्ड ऑन देयर ऑप्शन सब्जेक्ट, उनको हम उन ग्रुप्स में ऐड करते हैं। जैसे विरल आपने मेंशन किया कि सॉर्ट ऑफ एक मॉक इंटरव्यूज था। आई थिंक जो आपके इंटरव्यू में, जो एक्चुअल इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे होंगे, बहुत से क्वेश्चन तो आपके ऐसे मॉक इंटरव्यूज में प्रिपेयर हो गए होंगे। हाँ। और जब आप आंसर करते थे तो आपका जो पीयर ग्रुप था जो आपसे क्वेश्चन पूछता था, वहाँ से सजेशंस भी आते थे। यस। तो उन सजेशंस ने भी क्या आपको हेल्प की? हाँ सर, वो करती है सर हेल्प, क्योंकि इनिशियली क्या, मेरा जब मैं बोलता था तो मेरा बहुत सीरियस स्मार्ट रहता था, मुस्कुराता नहीं था। तो ये ऐसा बहुत फीडबैक मिला मुझे वहाँ पे। तो मैं धीरे धीरे मैंने मिरर प्रैक्टिस स्टार्ट करी, उसमें थोड़ा देख के मुस्कुराने की। तो ये जो फीडबैक्स हमें अपने ही काउंटर पार्ट्स एस्पिरेंट से मिलते हैं तो वो ज़्यादा इम्बाइब करते हैं हम उसको। आई थिंक वो ग्रेजुअली एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, क्योंकि जब आप जस्ट एक दो मॉक प्रैक्टिस करेंगे और फाइनली जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो शायद वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। जस्ट आप जब डेली ये डिस्कशंस कर रहे हैं और डेली आपके ऐसे मॉक इंटरव्यूज़ हो रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है और आपके आंसर्स भी रिफाइन होते हैं। हाँ सर, उसमें ये रहता है कि क्योंकि हम डेली डिस्कशन कर रहे हैं टॉपिक्स पे, तो हमारा व्यू पॉइंट बन जाता है जो इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू में सर हमारा ही व्यू पॉइंट मैटर करता है उनको। वो हम ये सुनना चाहते हैं कि हम किस पॉइंट, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या व्यू पॉइंट है। तो वो पीयर डिस्कशन से बन जाता है। और दूसरा ये भी है कि पीयर जब हम उनको बोलते हुए देखते हैं या वो हमें सजेशन देते हैं तो हमें ये भी लगता है जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो एक ये पॉइंट भी बहुत कारगर होता है जब हम पीयर ग्रुप में मॉक इंटरव्यूज़ करते हैं या डिस्कशन करते हैं। इस तरीके से आपके आई थिंक जो करंट अफेयर के टॉपिक्स है वो भी प्रिपेयर हो गए होंगे। हाँ सर, मतलब हम लोग करंट अफेयर, उसमें डिस्कशन करंट अफेयर का ही जनरली होता था और मॉक इंटरव्यूज़ में डैफ हम लोग करते थे, जो एक दूसरे का हम लोग मॉक इंटरव्यू लेते थे। डेली डिस्कशंस में आपका जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं या जो आपके स्टैटिक टॉपिक्स हैं उन पे डिस्कशंस हो गया एंड यू गेट द क्लियरिटी एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, क्योंकि हर एक टॉपिक पे, हर एक इवेंट पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। हाँ सर। और आपका मॉक इंटरव्यूज़ के थ्रू आपका डेफ प्रिपेयर हो गया। हाँ सर। आई थिंक ये जो ग्रुप डिस्कशंस रहे आपके लिए बेनिफिशियल रहे। हाँ, ये ग्रुप डिस्कशन बेनिफिशियल रहता। श्योर, थैंक यू। विरल, जस्ट आप कुछ दिनों में एज SDM उत्तराखंड गवर्नमेंट को आप ज्वाइन करेंगे। जस्ट मैं एक क्यूरियोसिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? लाइक जब आप सर्विस में जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रायोरिटी रहती है कि लाइक मुझे इन चीज़ों पे वर्क करना है। तो आपकी कुछ ऐसी प्रायोरिटी है, कुछ आपने थॉट दिया है? क्योंकि सर मैं सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन करते हुए मुझे हो गया 2 से 3 साल से ज़्यादा हो गया। हाँ। तो मैंने देखा है सर, एस्पेरेंट्स जो गांव में रह रहे हैं सर, उनको क्या तकलीफ़ होती है, उनको क्या नहीं मिल पाता है। तो मेरा ये, अगर मुझे मौका मिला अपने सब डिवीज़न लेवल पे कार्य करने का, तो मैं वहाँ पे फ्री लाइब्रेरीज़ जो होती हैं, जिसमें कि जो बच्चे गांव में रह के तैयारी करें सिविल सर्विसेज की, और जब समय मिलेगा वीकेंड्स में या जब भी मुझे समय मिला, मैं उनको गाइड करना चाहूँगा। ये मेरा एक विज़न है अपने सब डिवीज़न को लेके। ग्रेट। आप एज अ मेंटोर भी जो हमारे रूरल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं उनको मेंटरशिप देना चाहेंगे, उनको गाइडेंस करना चाहेंगे। एंड आई ऑल्सो डू बिलीव कि जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, अगर जो उनको राइट टाइम पे राइट गाइडेंस मिल जाए तो शायद उनकी जर्नी और ईजी हो सकती है और जो उनका गोल है वो अचीव कर सकते हैं। ज़रूर, श्योर सर।
सो थैंक यू विरल, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विश जो एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि डेली डिस्कशंस करने से एंड डेली डिस्कशंस विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक्स दैट आर रेलिवेंट और लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स, क्योंकि जो स्टूडेंट सीरियस होंगे प्रिपरेशन के लिए उनके साथ अगर जो आप डिस्कशंस करेंगे तो पैरेलली आपके कंटेंट एज वेल एज आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव होगी और जो कि आपको फाइनली आपके सेलेक्शंस में हेल्प करेगी. So thank you and all the best, Viral. Thank you, sir. Thank you very much. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.